नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाला। ये नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। जम्मू के सभी होटल और बैंक्वेट हॉल रात 10 बजे बंद करने के आदेश हुए जारी। आदेश की अवहेलना करने पर भरना पड़ेगा जुर्माना या फिर भवन को किया जाएगा सील। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर उठाया गया कदम। जम्मू के जानीपुर क्षेत्र में संदिग्ध वस्तु होने की अफवाह से मचा हड़कंप। पुलिस ने अफवाह का किया खंडन, कहा की गई थी केवल मॉक ड्रिल, लोग अफवाहों पर न दें ध्यान। जितने भी जो पुलिस के अधिकारी थे वो जेएनके बैंक में गए थे, वो यहाँ से जो है वो आ चुके हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी मैम आप? तो अभी बात मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने निगम द्वारा की गई कार्रवाई पर दी सफाई। कहा निगम किसी के भी साथ नहीं करेगी गलत कार्रवाई और अगर गलती से कोई कार्रवाई होती है तो निगम करेगा नुकसान की भरपाई। हमें जम्मू शहरी सहयोग नहीं करे तो हम कैसे ये 169 रैंक पे पहुंचे थे। हम मैं मीडिया मित्रों के आपके द्वारा जम्मू वासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ, किसी के साथ कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी। अगर किसी के साथ गलत कार्रवाई होगी या गलती से हो गई है, कभी कभार गलती भी होती है, अगर गलती से भी हो गई है, अगर किसी का नुकसान होगा उस नुकसान को भी कॉर्पोरेशन भुगतेगी। तो आने वाले समय में हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे शहरवासियों को नुकसान हो। और शहरवासी भी जिन लोगों का कोई ऐसा कोर्टों में केस है उसका फॉलोअप करें, उसको देखें। कोई ऐसी बात है जहाँ कोई हम लोग हेल्प कर सकते हैं। अब आप लोगों ने हमें चुन के यहाँ भेजा हुआ है, तो ऊपर से हम लोग आए नहीं हैं, आपके भाई हैं हम लोग। तो आप हमें हमारे संज्ञान में लाएं, जहाँ हम लोग आपकी मदद कर सकते होंगे, जानून मदद करने का प्रयास करेंगे। मेरा यही कहना है। पैंथर्स पार्टी ने नितिन गडकरी द्वारा 25 हाईवे प्रोजेक्ट्स की नींव पत्थर पर उठाए सवाल। कहा सड़क बनाने के लिए लोगों की पहले से ली गई जमीनों का आज तक नहीं मिला उन्हें मुआवजा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों का अभी तक रखरखाव भी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी के विरोध में पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। आज नितिन गडकरी जी यहाँ दौरे पे हैं और अखबारों में ये कहा जा रहा है कि कई हजार करोड़ रुपया वो यहाँ सड़कों के लिए देने जा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो पिछले 6 साल पहले 7 साल पहले आपने ऐलानात किए थे उनका क्या हुआ? वो सड़कें आज तक क्यों नहीं बनी हैं? उनकी हालत क्यों खस्ता है? और लोगों को जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, सड़कें अगर आप दूर दराज के इलाका जात में चले जाएं तो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, चलने के काबिल नहीं है। घुटने घुटने तक खड्डे हैं इन सड़कों के अंदर। गंग्याल के वार्ड 56 में सड़क पर तारकोल डालने का काम हुआ शुरू। भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया मुख्य रूप से रहे इस समय उपस्थित। कहा स्थानीय लोग लंबे समय से थे परेशान, सदैव विकास के लिए रहेंगे प्रयासरत। आज हमने जहाँ पे गंग्याल जो मेन रोड है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के साथ, इसके साथ हमने ब्लैक टैपिंग का काम शुरू किया है। कुछ एरिया जहाँ पे रोड टाइट था इसको हमने खुला भी करवाया है और खुला करवाने के बाद जो इस रोड को ब्लैक टैपिंग चाहिए थी वो हमने किया है। गंग्याल के कामों को लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी विकास के काम हैं। और ख़ासकर चाहे किसी काम का भी हो, चाहे विकास के काम हो, चाहे सरकार की स्कीम्स हो, वो हम लगातार करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा एक मॉडल वार्ड की जो हम कल्पना करते हैं वो हमारी साकार हो रही है। काफ़ी लोगों का सहयोग, हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग और सरकार की स्कीम्स और खासकर जो विकास का हिस्सा है। जेएनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने विभिन्न समस्याओं को किया उजागर। कहा SRO 43 के साथ न हो कोई भी छेड़छाड़, अन्य समस्याओं के भी जल्द समाधान की मांग।
इसके लिए ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। 900 जो हेल्पर टू सुपरवाइजर जो सरकार ने टर्मिनेट किए हैं उनको रिंगेज किया जाए। मेडिकल 900 जो 300 से बढ़ाकर 1000 किया जाए। डीए जो सरकार ने 18 महीने का सरकार ने एरियर जो बंद रखा है उसको रिलीज़ किया जाए। ये जितने पे नामली जो क्लरिकल कैडर की है उसको वो दूर की जाए। इसके लिए सरकार से हम ये प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के जो हेड हैं मनोज साहब सिन्हा साहब से हम अपील करते हैं जो ये जितने इशू हैं मुलाजम के, ये जेन्युइन इशू हैं, सरकार को इनको सेटल करना चाहिए। और इसी पर हमने 7/12/2021 को एक प्रोटेस्ट प्रेस क्लब के अंदर रखा है जिसका बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अगर सरकार इस इशू को सेटल नहीं करती तो आगे आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी रिस्पांसिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की होगी, ना कि मुलाजम की। पुर्थू को वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए टूरिज्म मैप पर लाने की तैयारी। 27 नवंबर को पुर्थू बीच पर एक दिवसीय कार्यक्रम का होगा आयोजन। टूरिज्म डायरेक्टर विवेकानंद राय ने दी जानकारी। आइडेंटिफाई किए हैं जैन के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो अभी ऑफ बीट है, जहाँ पे अभी उस तरीके से पब्लिसिटी नहीं हुई है या वो टूरिज़्म के मैप पे अभी उस तरीके से नहीं आए हैं, तो जिसमें से 37 डेस्टिनेशंस हमारे जम्मू डिवीज़न में हैं। उसी रेफरेंस में हम लोगों ने 27 नवंबर को कमिंग सैटरडे पुर्थू बीच पे एक एक्टिविटी, इवेंटफुल एक्टिविटी की सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहेगी, जिसमें काइट फ्लाइंग है, म्यूज़िकल चेयर है, टग ऑफ वार है, इस तरीके की एक्टिविटी है जिसमें हमारे कॉलेजेस के बच्चे हैं पार्टिसिपेंट, लोकल बच्चे, लोकल यूथ भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उसमें आप लोगों के लिए भी अरेंजमेंट है, आप लोगों को भी चलना है, आप लोगों के थ्रू हमें पब्लिसिटी में हेल्प मिलेगी, आप लोगों की वजह से हमारी। एकजुट जम्मू ने जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग। प्रोफेसर हरिओम ने कहा, कश्मीर के कारण जम्मू के लोगों के साथ हो रहा अन्याय, जम्मू को अलग राज्य का दर्जा मिलने पर ही लोगों की समस्याएं होंगी हल। कश्मीर की सिचुएशन को रियलाइज करिए, रिकॉग्नाइज करिए और जम्मू को जैसे आपने लद्दाख को कश्मीर से अलग कर दिया, आप जम्मू को भी अलग करो, क्योंकि जब तक जम्मू अलग नहीं होगा तब तक जम्मू के लोगों को जो है उनके राइट्स नहीं मिलेंगे। कश्मीर जिहाद जो है वो सदियों से चल रहा है, वो आगे भी चलेगा और कश्मीर जिहाद की वजह से जम्मू के लोग सफ़र करें, ये हमें मान्य नहीं है। इसलिए हम मोदी साहब से एक बार फिर कहते हैं, जैसे आपने लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अलग किया, उसी तरह से आप जम्मू को कश्मीर से अलग करिए, ताकि जम्मू के लोग जो हैं अपनी मनचाही सरकार जो है वो जम्मू में बना सकें, और अगर जम्मू की सरकार बनती है इसका फायदा जो है वो नीचे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने SC/ST स्टूडेंट्स के लिए नए सेशन के तहत एडमिशन्स की शुरू। स्टेनोग्राफी, कंप्यूटर टाइपिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्सेज होंगे यहां पर उपलब्ध। इसके साथ ही कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस नहीं होगी, किताबों की फ्री मिलेंगी और हर महीने 1000 स्टाइफन भी मिलेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कोर्सेज है और कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्सेज है। और बेनिफिट ऑफ द कोर्स में आपको बताना चाहूँगा कि जो इनका मेन बेनिफिट है कि बच्चों की इसमें किताबें फ्री हैं, इनकी ट्यूशन फीस फ्री है और इनको हर महीने जो है 1000 रुपये अब एज अ स्टाइफन दिया जाएगा। तो जो ये न्यू एडमिशन स्टार्ट हो गई हुई है हमारी, और इसमें जो लास्ट डेट रखी गई है हमने जो NCSC ऑफिस में, वो 29 तारीख तक जो है बच्चा 5:30 बजे तक हमारे ऑफिस में आके यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद उसका बच्चे का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो 1 दिसंबर के बाद हम बच्चों को इंस्टीट्यूट्स में जो जो बच्चों को अलॉट होंगे वो पे भेजा जाएगा। और मैं ये इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें जो बच्चों को फिलहाल जम्मू सिटी राउंड अप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।